नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट रुक कर लेते हैं अभी की खबरों का। देश में कोरोना मामलों में लगातार हो रही गिरावट। 24 घंटे में सामने आए 2,59,000 से ज्यादा नए केस, 4,208 मरीजों की हुई मौत। दूसरी लहर के बीच अब भी देश में एक्टिव केस 30,22,000 से ज्यादा। 20 मई तक देश भर में 19,18,79,503 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 29,911 नए केस आए सामने, जबकि 47,000 से ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए। 984 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा केस मिले। 233 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 40,000 से ज्यादा केस एक्टिव। प्रदेश में कोरोना के 6,457 से ज्यादा केस मिले, जबकि 14,734 मरीजों ने कोरोना को मात दी। 24 घंटे में 129 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। कोरोना संकट के बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में एक्टिव केस 12.1% है और कोविड से रिकवरी 86.7% हो गई है। देश के 8 राज्यों में 1 लाख से अधिक एक्टिव केस है। 9 राज्यों में 50,000 से 1 लाख एक्टिव केस है, वहीं 19 राज्यों में 50,000 से कम एक्टिव केस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पूर्वोत्तर के कई राज्यों में कोरोना के केस बढ़े हैं। हालांकि इस दौरान यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोरोना केस घटे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में देश भर में 2,76,000 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें से 77% मामले 10 राज्यों से हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 10 दिनों में एक्टिव मामलों और रिकवर मामलों की तुलना करें तो 10 में से 9 दिनों में रिकवरी मामले ज्यादा दर्ज किए गए हैं। देश के कुल एक्टिव केसों की 69.69% सिर्फ 8 राज्यों में है। पंचकुला के निजी अस्पताल के ज्यादा बिल वसूलने वाले मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय अनिल विज ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने यह मुद्दा उठाया था। मामले की शिकायत सीएम मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को दी गई। पंचकुला में प्रशासन ने ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू किया। विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी शुरुआत की। टीका लगवाने के लिए ड्राइव थ्रू के बाहर कई किलोमीटर की गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली। पहले प्रशासन ने सुबह और शाम के 2 स्लॉट रखे थे। लोगों की लंबी लाइन और उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने पूरा दिन ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन प्रोसेस चलाने का फैसला किया। गांव में प्रशासन और सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ने लगा है। कैथल के 2 गांवों में कोविड सेंटर्स का विरोध किया गया। विरोध के बाद गांव से बाहर कोविड सेंटर स्थापित करना पड़ा, जबकि सेंगल गांव में विरोध के चलते कोविड सेंटर नहीं बन सका। गांव सेंगल से अधिकारियों को बैरन लौटना पड़ा। सोनीपत में होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के जवानों ने जिला उपायुक्तों के विचार से प्रेरित होकर सोनीपत के 5 उपमंडल में सैनिटाइजेशन करने की मुहिम शुरू की। होमगार्ड एसोसिएशन की टोली ने पिछले लॉकडाउन में भी घर घर भोजन पहुंचाने की मुहिम शुरू की थी। इस बार होमगार्ड ने अपनी बाइक पर सैनिटाइजर और मशीन लगाकर छिड़काव करने का फैसला किया। मुहिम की जिला उपायुक्त ने सराहना की। सैनिटाइजेशन का पूरा खर्च होमगार्ड के जवान मिलकर उठा रहे हैं। मोटरसाइकिल के साइड में बोर्ड भी लगाया गया ताकि लोग सैनिटाइजेशन के लिए संपर्क कर सकें। यमुनानगर पहुंचे सांसद नायब सैनी ने संत निरंकारी सत्संग भवन में बनाए गए ऑक्सीजन युक्त बेड की शुरुआत की। यहां 40 बेड की व्यवस्था की गई। सांसद नायब सैनी ने कहा कि पहले विपक्ष कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रमित प्रचार कर रहा था, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के नेता बोलते थे कि ये वैक्सीन बीजेपी की है। राहुल गांधी पर
निशाना पर लेते हुए नायब सैनी ने कहा कि राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी और बाकी विपक्षी दलों से अपील की कि कुछ महीने राजनीति से ऊपर उठकर जनता की सेवा करें। नायब सैनी ने कहा कि कोरोना के दौरान 8 महीने तक देश के 80 करोड़ परिवारों को राशन दिया गया था। अब अगले 2 महीने तक 80 करोड़ परिवारों को फिर से राशन दिया जा रहा है, जिस पर 26,000 करोड़ की राशि खर्च होगी। हरियाणा में सूचना जनसंपर्क भाषा विभाग ने जिला स्तर पर कमेटियां बनाई हैं जो कोरोना से संबंधित आधारहीन समाचार प्रसारित और प्रचारित करने वालों पर नजर रखेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर के DIPRO हरदीप सिंह ने बताया कि महामारी के दौरान कुछ शरारती तत्व आधारहीन समाचार प्रसारित और प्रचारित करते थे, जिससे जनता में गलत संदेश जाता है। प्रदीप सिंह ने बताया कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसका खंडन करके कार्रवाई की जाए। इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है जो इस पर नजर रखे हुए हैं। ITV फाउंडेशन की मुहिम से प्रेरित होकर भिवानी की एक संस्था ने पहल की। प्रोत्साहन संस्था कोविड मरीजों को 3 टाइम का भोजन मुहैया करवा रही है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले करीब 15 युवा कोविड मरीजों को खाना मुहैया करवा रहे हैं। नगर सुधार मंडल में यह रसोई चलाई जा रही है। फोन पर सूचना मिलने के बाद संस्था लोगों के बीच जा रही है। गुरुग्राम के शमशान घाट में अस्थि गृह पूरी तरह से भर चुका है। इसके बाद भी लोगों की अस्थियों को पॉलिथीन या बैग में भरकर दीवारों पर लटका दिया जा रहा है ताकि किसी का परिजन अगर अपनों की अस्थियों को लेने आए तो ले जा सके। अस्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है जबकि उन्हें लेने आने वाले बहुत ही कम लोग हैं। अब नगर निगम के लोग ही इन अस्थियों को गंगा या जमुना में विसर्जित करने के लिए आगे आए। सोनीपत में बारिश से किसानों को फायदा होने वाला है। हरा चारा उगाने वाले किसानों के साथ साथ गन्ना और कपास उगाने वाले किसानों को भी फायदा होगा। कृषि कल्याण अधिकारी ने बताया कि जिले में 4,250 हेक्टेयर में कपास की बिजाई की जा रही है और वहीं 200 हेक्टेयर में गन्ने की बिजाई का काम भी पूरा कर लिया गया है। इन फसलों के लिए बारिश वरदान साबित हुई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। राहुल ने राजीव गांधी की एक तस्वीर साझा की और लिखा कि सत्य, करुणा, प्रगति। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा कि उनका योगदान हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सोनीपत के DSP रविंद्र कुमार के नेतृत्व में जिले के 4 एंट्री पॉइंट्स पर डॉक्टरों की टीम नियुक्त की गई है। बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नारनौंद के गांव माजरा में ग्रामीणों ने पंचायत के माध्यम से कई फैसले लिए, जिसमें ग्रामीणों ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। किसानों ने लॉकडाउन का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। ग्रामीणों ने कहा कि गांव का कोई भी व्यक्ति कोरोना सैंपलिंग और टीकाकरण नहीं करवाएगा। गांव के सभी दुकानें नियमित रूप से खुलेंगी और पहले की तरह ही बिना रोक-टोक के विवाह और शादी के कार्यक्रम किए जा सकेंगे। पलवल में चंद घंटों में कोरोना जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही जिला नागरिक अस्पताल में RT-PCR लैब स्थापित करने जा रहा है। कांग्रेस समर्थित उप प्रधान डॉक्टर पवन थरेजा को नगर परिषद के कार्यकारी प्रधान का चार्ज दिया गया। करीब 13 दिनों से नगर परिषद प्रधान की कुर्सी खाली थी। हरियाणा में ट्यूबवेल पर लगाई जाने वाली 3 स्टार समरसिबल इलेक्ट्रिक मोटर्स के निर्माण क्षेत्र में अब प्रदेश के MSMI भी भागीदारी करेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी जानकारी। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार प्रदेश में MSMI को बढ़ावा दे रही है ताकि राज्य के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जो उद्योग 3 स्टार समरसिबल इलेक्ट्रिक मोटर्स के निर्माण क्षेत्र में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के तय मानकों को पूरा करते हैं, उनको इस क्षेत्र में पूरा अवसर दिया जाएगा। सिरसा में कोरोना काल में फल विक्रेताओं ने नया ऐलान कर दिया है। फल विक्रेताओं ने नई एसोसिएशन का गठन कर दिया है, जिसका प्रधान सुरेंद्र बजाज को चुना गया है।
मार्केट कमेटी ने कपास मंडी में फ्रूट मंडी को शिफ्ट किया है, जिसके चलते सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी का संचालन एक ही शेड के नीचे हुआ और खरीदारों की उम्मीद भी ने व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ा दी। सब्जी मंडी में फ्रूट संचालक इकट्ठे हुए और रोष जताते हुए नई एसोसिएशन का गठन किया और एसोसिएशन ने कहा कि फ्रूट मंडी को यहीं स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा ताकि कोरोना काल में जान सुरक्षित रहे। गुरुग्राम के बादशाहपुर में परिवार पर कातिलाना हमले का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 1.5 दर्जन दबंग परिवार पर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। जानलेवा हमले में घायल हुए 60 वर्षीय बुजुर्ग की निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर करीब 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि करीब 25 दिन पहले गांव के ही रहने वाले 2 से 3 युवकों का 60 वर्षीय रमेश से मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। आरोपियों ने साजिश रचकर परिवार पर हमला किया था। कुरुक्षेत्र में जीटी रोड पर बने होटल में ट्रॉली घुस गया, जिससे जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बिल्डिंग टूटने से होटल मालिक का लाखों का नुकसान हो गया। होटल मालिक के मुताबिक होटल में लोग नहीं थे, इसलिए बचाव हो गया। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच अधिकारी ने बताया कि कार को बचाने के चक्कर में ट्रॉली अनियंत्रित होकर ढाबे में जा घुसी, जिस वजह से शेड तोड़कर दोनों पक्षों को बुलाया गया है और अगर दोनों पक्षों में समझौता नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। कालका विधानसभा सीट से कांग्रेस के निवर्तमान विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा की सदस्यता पर अपना फैसला सुनाया। कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी को हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के जिला कोर्ट ने एक केस में दोषी मानते हुए 3 साल की सजा दी थी। इस फैसले के आधार पर विधानसभा स्पीकर ने प्रदीप की विधानसभा से सदस्यता रद्द कर दी थी। कालका विधानसभा सीट से बहाल हुए विधायक प्रदीप चौधरी ने अपनी सदस्यता बहाल होने पर विधानसभा अध्यक्ष का जताया आभार। प्रदीप चौधरी ने कहा कि सदस्यता निलंबित करते समय फैसला बहुत जल्दी लिया गया। विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि विधानसभा स्पीकर से मेरा कोई व्यक्तिगत तौर पर कोई गिला शिकवा नहीं है। वो मेरे जिले के मेरे पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक हैं, लेकिन बहाली में देरी होने पर सामाजिक और राजनीतिक तौर पर एक संदेश गया कि इतना विलंब क्यों। झज्जर के एक गांव में बुजुर्ग महिला की नहर में डूबने से मौत हो गई। महिला के नहर में डूबने के असली कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में महिला का मानसिक संतुलन खराब होने और महिला के बीमार होने की बात कही है। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया। हिसार के मसूदपुरा और डाटा गांव के बाद महजत गांव में अब ग्रामीणों ने भी लॉकडाउन का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। महजत गांव के लोगों ने किसी भी तरह से सरकारी मदद नहीं लेने का फैसला लिया है। गांव में ग्रामीणों से बातचीत करने पहुंचे ड्यूटी मजिस्ट्रेट और एसएचओ को बैरंग लौटा दिया गया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। करनाल में पुलिस ने हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, स्नैचिंग, चोरी और अवैध हथियार रखने जैसे वारदातों में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आरोपियों के कब्जे से अवैध पिस्तौल बरामद की गई। नूह के लघु सचिवालय में पत्रकारों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। जिले के पत्रकारों ने कैंप में वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। फतेहाबाद में स्वास्थ्य विभाग कोरोना मरीजों के इलाज के लिए योग का सहारा ले रहे हैं। नागरिक अस्पताल में बने कोरोना आइसोलेशन वार्ड में पीपीई किट पहनकर योग स्पेशलिस्ट मरीजों को योगा करवा रहे हैं। इसके सार्थक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। योग स्पेशलिस्ट ने बताया कि अब होम आइसोलेट मरीजों को भी योग की ट्रेनिंग दी जाएगी। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में जरूरतमंदों को 1 महीने का कच्चा राशन बांटा गया। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने हलके के जरूरतमंद लोगों को कच्चा राशन बांटा। संदीप सिंह ने हलका वासियों से कहा कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा परिवार है जिसको मदद की जरूरत है तो उसके बारे में बताएं, हर संभव मदद दी जाएगी।
संदीप सिंह ने कोविड-19 रसोई का भी उद्घाटन किया। जितने भी कोविड-19 मरीज हैं या उनके परिवार हैं, उन सबको वहां पर रोज खाना दिया जाएगा। महम के गांव गिरावड़ में सामुदायिक केंद्र पर पहुंचकर ग्रामीणों ने मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। ग्रामीणों ने दवाइयां और डॉक्टरों की कमी को लेकर गांव के सामुदायिक केंद्र पर पहुंचकर अपना रोष प्रकट किया। कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही पुलिस भी सख्त हो गई है। भिवानी एसपी ने बताया कि पुलिस कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। एसपी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 1000 से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं। 100 के करीब वाहन इंपाउंड किए गए हैं। बिना मास्क वाले 7000 चालान किए जा चुके हैं और 22 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसपी ने कहा कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कालाबाजारी की शिकायतें मिली हैं। एक गिरोह को काबू किया गया है। अस्पताल में ओवरचार्ज की शिकायतों पर भी कार्रवाई की जा रही है। शहरों के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना पैर पसारता जा रहा है। तिगांव के पास सतपुरा गांव में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाया गया, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी नहीं दी गई। गांव सतपुरा के प्राइमरी स्कूल में आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, पर इस सेंटर में सिर्फ टेम्पररी 5 बेड रखे गए हैं, बाकी सुविधाएं नहीं दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि अभी तक गांव में कोई भी स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी डोर टू डोर गांव वालों की जांच के लिए नहीं आया। आइसोलेशन सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं है। कुरुक्षेत्र में कोरोना गरीब लोगों पर भारी पड़ने लगा है। पुराने कपड़े बेचकर 2 वक्त की रोटी खाने वाले भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं। ये लोग फुटपाथ पर बैठकर पुराने कपड़े बेचकर अपना गुजारा करते थे, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से इनका काम बंद हो गया, जिसके चलते अब इन पर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। सिरसा में अब तक ब्लैक फंगस के 25 मामले सामने आ चुके हैं। नाबालिग बच्चे सहित 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ब्लैक फंगस के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर ब्लैक फंगस के मामले में डायबिटीज कोरोना रोगियों पर देखा गया है। सिरसा में नागरिक अस्पताल में फिजिशियन और न्यूरोसर्जन नहीं है, इसलिए यहां मरीजों का उपचार नहीं हो पा रहा है। भिवानी में सिटी मजिस्ट्रेट ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर कसा शिकंजा, कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने की मिल रही थी शिकायतें। दौरे के दौरान ड्यूटी पर न मिलने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी। वॉर रूम में बने हेल्प डेस्क भी पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट। महामारी के चलते हरियाणा रोडवेज की बसों का परिचालन बंद किया गया, लेकिन निजी बस संचालक इसका जमकर फायदा उठा रहे हैं। सोनीपत में निजी बस संचालक की आवश्यकता से अधिक सवारी भरकर चलाने पर पुलिस प्रशासन द्वारा चालान किया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम के पॉश सेक्टर 29 थाना क्षेत्र में बाप और बेटी द्वारा एक साथ आत्महत्या करने का मामला सामने आया। सुशांत लोक के B429A के मकान में रहने वाले 85 वर्षीय रमेश गुप्ता और उनकी 59 वर्षीय बेटी की आत्महत्या का मामला सामने आया। मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया। मंजू बाला ने अपनी पुत्र वधू पर शोषण करने जैसे गंभीर आरोप लगाए और उसे आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। अंबाला के शंभू टोल पर किसानों ने तूफान बारिश और धूप से बचने के लिए पक्के शेडों का निर्माण करा लिया। हालांकि अंबाला पुलिस प्रशासन किसानों को देर रात निर्माण कार्य रोकने के लिए समझाने पहुंची। किसानों ने बताया कि तूफान के कारण कई बार हमारे टेंट तहस नहस हो चुके हैं। बारिश में लोगों के लिए बनाया हुआ खाना भी खराब हो जाता था। अब आगे बरसात का मौसम भी आने वाला है, जिसके चलते हमने शेड डालने का फैसला किया। फरीदाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार कोरोना की जांच तेज से कर रही है। बल्लभगढ़ में 2000 लोगों की कोरोना की जांच की गई। पलवल के एक गांव में 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। रात के समय में छात्रा अपने घर से बाहर सो रही थी, तभी 4 युवक उसको उठा ले गए।
गैंगरेप के बाद किसी को बताने पर चारों युवक छात्रा को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राहुल द्रविड़ को श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का हेड कोच बनाया गया। टीम इंडिया को श्रीलंका दौरे पर 3-3 मैचों की वनडे और T20 सीरीज खेलनी है। टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री इंग्लैंड में विराट कोहली की टीम के साथ व्यस्त रहेंगे। इसके चलते राहुल द्रविड़ दूसरे दर्जे के भारतीय टीम के कोच होंगे। राहुल द्रविड़ इससे पहले भी सीनियर टीम को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 2014 में इंग्लैंड दौरे पर वो भारतीय टीम के बल्लेबाजी सलाहकार नियुक्त किए गए थे। द्रविड़ ने बेंगलुरु में एनसीए के प्रमुख बनने के बाद भारत ए और अंडर 19 टीमों के साथ दौरा करना बंद कर दिया था। पंजाब के मोगा में फाइटर जेट MiG-21 क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक ट्रेनिंग के चलते पायलट अभिनव के राजस्थान के सूरतगढ़ में MiG-21 से उड़ान भरी थी, जिसके बाद ये विमान क्रैश हो गया। हादसे के बाद विमान आग के शोलों में तब्दील हो गया। पायलट अभिनव का शव बरामद कर लिया गया है। हादसे की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। डीजल की कीमत 28 से 30 पैसे तो वहीं पेट्रोल की कीमत 14 से 19 पैसे तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 93 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमतों में भी मामूली बढ़ोतरी की गई। जब दिल्ली में अब डीजल का भाव 83 रुपए 80 पैसे हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का पीएम मोदी को पत्र। महामारी में अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा मुफ्त करे सरकार। कोरोना काल में सरकार पर हमलावर है विपक्ष। आईएमए ने बयान जारी कर कहा कि कोरोना से अब तक 229 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। बिहार ने गंवाए सबसे ज्यादा डॉक्टर। भारत ने कोरोना वायरस की सबसे अधिक टेस्टिंग करने में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 24 घंटे में 20,55,000 लोगों की कोरोना जांच हुई है। दैनिक पॉजिटिव दर में अब घटकर 13.31% हो गई है।